हाँ स्टूडेंट्स, आज हम क्रय बही से संबंधित बिल्कुल सामान्य प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न इस वीडियो में आप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहले में निम्नलिखित लेनदारों को क्रय बही में लिखिए करके बोला गया है। अर्थात उधार क्रय करते हैं तो लेनदार का ही निर्माण होता है, और इसीलिए प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित लेनदारों को क्रय बही में लिखिए। अभी सभी व्यवहार जुलाई माह से संबंधित है, वर्ष है 2005। पहला व्यवहार है, शंकर से 1500 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। दूसरे नंबर का व्यवहार 15 जुलाई का है, शाम से 820 रुपये का माल क्रय किया। तीसरे नंबर का व्यवहार जो है वह है 17 जुलाई का। उसमें बताया गया है सोहन से 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। और फिर 29 जुलाई का व्यवहार है, मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा। इन चार व्यवहारों को किस प्रकार से हम क्रय बही में दिखाएंगे, उसका अध्ययन आपको करना है। तो सबसे पहले क्रय बही के कॉलम्स आप तैयार करोगे। क्रय बही के कॉलम टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। पहला है तिथि, दूसरा है विवरण, तीसरा है बीजक क्रमांक, चौथे नंबर पे खाता पृष्ठ, 5वें नंबर पे राशि और 6वें नंबर पे शुद्ध राशि। अभी पहले व्यवहार 1 जुलाई 2005 का, शंकर से 1500 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। तो आपको जुलाई 2005 करके तिथि में लिख लेना है, शंकर से करके विवरण कॉलम में लिख लेना है। क्रय बही में से करके शब्द का प्रयोग होता है। 1500 रुपये की राशि कॉलम में लिखेंगे, और फिर उसके बाद 10% व्यापारिक बट्टा निकालेंगे और घटाकर फिर जो अमाउंट आएगी वह शुद्ध राशि में लिखेंगे। इस प्रकार का ये पहला व्यवहार हो गया। दूसरे नंबर का व्यवहार है, शाम से 15 तारीख का व्यवहार। शाम से 820 रुपये का माल क्रय किया। शाम से माल क्रय किया करके बोला है, बिल्कुल बाकी कुछ भी सूचना नहीं दी है इसमें। तो शाम से माल क्रय किया है 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई के व्यवहार में सिर्फ शाम से करके लिखेंगे और अमाउंट बराबर आप लिख लोगे। कितनी अमाउंट है इसकी? 820 रुपये। अभी यहाँ पे इस व्यवहार में कोई बट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, व्यापारिक कटौती व्यापारिक बट्टे का कोई उल्लेख नहीं है, और इसी कारण से वही अमाउंट आपको शुद्ध राशि में लिखना है। राशि के पहले कॉलम में नहीं भी लिखते हो तो चल भी सकता है, फिर भी वही पहले नियम है, राशि में पहले दिखाना है, व्यापारिक कटौती आदि घटाकर फिर शुद्ध राशि में दिखाना है। पर जिन व्यवहारों में व्यापारिक कटौती वगैरह नहीं दी रहती तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो जो जैसे दिखाया है यहाँ पे वैसे आप उसको फॉलो करोगे। तो शाम से करके 820 रुपया पहले राशि के कॉलम में लिखे, फिर उसको अंडरलाइन खींच के फिर उसी को ट्रांसफर कर दे शुद्ध राशि में। तो इस प्रकार से ये 15 जुलाई वाला व्यवहार आप यहाँ पे लिखोगे। तो समझ में आ गया होगा ये 15 जुलाई वाला व्यवहार। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है 17 जुलाई का। अभी 17 जुलाई को सोहन से 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। अभी यहाँ पे 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया है, सोहन से करके बोला गया है, और इसीलिए 17 जुलाई को आपको लिखना है। 17 जुलाई करके तिथि में लिख लोगे, सोहन से करके लिखोगे 5% व्यापारिक कटौती। पहले तो 1200 रुपये का माल है, 5% व्यापारिक कटौती पर ये खरीदा करके बोला गया था, इसलिए 5% व्यापारिक कटौती 1200 का ही निकाल के घटाओगे 1200 में से, मतलब कि 60 रुपया घटाओगे तो इसका मूल्य रहेगा, सोहन से जो माल खरीदा है वो रहेगा 1140 रुपये का। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। और फिर उसके बाद 29 तारीख का व्यवहार। 29 तारीख के व्यवहार में बताया गया है, मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा। अभी सेंटेंस पर पूरा ध्यान देना है। मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा है, तो क्रय बही बना रहे हम लोग। क्रय बही ये उधार व्यवहार उनके लिए ही बनाई जाने वाली सहायक बही है, विशेष उद्देश्य वाली पुस्तक में ये शामिल हो गई है क्रय बही। अभी यहाँ पे ये उधार व्यवहार सिर्फ यहाँ पे क्रय बही में शामिल होंगे, नगद व्यवहार इसमें शामिल नहीं होंगे, और इसीलिए ये 29 जुलाई का व्यवहार जो है, मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा, आप क्रय बही में नहीं लिखोगे। इसे लिखने के लिए आपको नगद व्यवहारों के लिए जो रोकड़ बही बनाए जाते हैं तो उसमें आपको इस व्यवहार को शामिल करना है। तो मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा करके बोला गया है, नगद शब्द क्लियर वहां पे है, और इसलिए यह व्यवहार आपको इसमें शामिल नहीं करना है। और जो जो व्यवहार शामिल नहीं होते हैं तो आपको क्रय बही के नीचे सूचना लिख लेनी है कि
जो भी जिस तिथि का व्यवहार आपने शामिल नहीं किया है, कौन से कारण से शामिल नहीं किया, उसको आपको क्लियर बताना है। तो 29 जुलाई का व्यवहार नगद होने के कारण क्रय बही में नहीं लिखा जाएगा या तो क्रय बही में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार की सूचना आप यहाँ पे दोगे। तो इस प्रकार का ये प्रश्न हो गया क्रय बही से संबंधित। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर के प्रश्न में बताया गया है निम्नलिखित सौदों को दिलीप की क्रय बही में लिखिए। अभी यहाँ पे सभी व्यवहार फरवरी माह से संबंधित है, वर्ष है 2000। अब पहले व्यवहार में बताया गया है रामलाल एंड सन्स से 50 साड़ियां 7 रुपया प्रति साड़ी की दर से खरीदी, और साथ में उसी सेंटेंस में दिया है कि 40 थान कमीज का कपड़ा 400 रुपए में खरीदा। एक ही सेंटेंस में दोनों भी व्यवहार दिए हैं, कोई व्यापारिक कटौती वगैरह नहीं दी है। तो फरवरी 1 रामलाल एंड सन्स से 50 साड़ियां 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से खरीदी है और 40 थान कमीज का कपड़ा 400 रुपये में खरीदा है। कमीज के कपड़े का कोई प्रति थान वगैरह कोई मूल्य नहीं दिया है, इसलिए 40 थान का कुल मूल्य वहां पे 400 रुपये दिया है। तो इस सेंटेंस पर क्लियर ध्यान रखोगे, क्रय व्यय के मैसेज कॉलम तैयार कर लोगे और पहला व्यवहार लिखोगे। पहला व्यवहार में रामलाल एंड सन्स से करके लिखोगे, साड़ी 50 है और 50 गुना 7 रुपया प्रति साड़ी करके बोला गया था, इसलिए 50 गुना 7 कितना हो गया 350 राशि के पहले कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद कमीज का कपड़ा 40 थान करके बोला गया है, वो प्रति थान अगर बोलते तो 40 से गुना करना पड़ता। प्रति थान का मूल्य नहीं दिया है, डायरेक्ट ही टोटल मूल्य दिया है, इसलिए 400 रुपया ही आपको राशि में लिखना है। उसमें 400 रुपये में कोई परिवर्तन नहीं करना है और इसलिए 350 प्लस 400 बराबर 750 रुपये का माल आपने रामलाल एंड सन्स से खरीदा है। ये हो गया पहला व्यवहार। उसके बाद 15 फरवरी का व्यवहार है। 15 फरवरी को सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स से 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। इस प्रकार का दूसरा व्यवहार दिया है और यहाँ पे 20 थान कोट का कपड़ा है 30 रुपया प्रति थान की दर से, 40 जोड़े धोती है 9 रुपया प्रति जोड़ी की दर से और 50 थान कमीज का कपड़ा है 740 रुपए में। इसमें भी 50 थान कमीज का कपड़ा वाला जो सेंटेंस है उसका प्रति थान वाला मूल्य नहीं दिया है, बाकी दो व्यवहार में दिया है। पहला 20 थान कोट का कपड़ा, इसमें 30 रुपया प्रति थान की दर से बोला गया है, मतलब कि कोट का कपड़ा का मूल्य हो जाएगा 20 गुना 30 और ये जो धोती है ये 9 रुपया प्रति जोड़ी की दर से 40 जोड़े धोती है, इसलिए 40 गुना 9 करना है धोती के मूल्य के लिए। कमीज का कपड़ा वैसे ही लिखना है 740 वाला। तो फरवरी 15 का व्यवहार आपको लिखना है। फरवरी 15 करके तिथि में लिख लिए। सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स से करके लिखेंगे। कोट का कपड़ा 20 गुना 30, 20 थान है 30 रुपया प्रति थान और इसलिए 20 गुना 30 बराबर कितना हो गया 600 रुपया राशि के कॉलम में। उसके बाद धोती करके बोला गया है 40 जोड़ी धोती है 9 रुपया प्रति जोड़ी, इसलिए 40 गुना 9 हो गया 360 और कमीज का कपड़ा 50 थान करके जरूर उन्होंने बताया है, परंतु कुल मूल्य निकाल के दे दिया है 740 रुपया, इसलिए 740 रुपया ही आपको लिखना है, कोई गुना वना नहीं करना है। तो सेंटेंस पर क्लियर ध्यान देना है आपको कि सेंटेंस किस प्रकार का दिया है। और इस प्रकार से टोटल हो चुका है 1700 रुपए का माल आपने सतीश चंद्र से खरीदा है, सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स से। अभी यहाँ पे व्यापारिक बट्टा पहले ऊपर के सेंटेंस में बताया गया है, सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स से आपने जो माल खरीदा है उस पर 5% व्यापारिक बट्टा है और इसी कारण से 1700 का ही 5% निकालोगे और घटा दोगे, अर्थात शुद्ध क्रय हो गया है आपका 1615 रुपया। ठीक है, 85 रुपया घट जाएगा 1700 का 5% अमाउंट, तो 1615 हो गया। सतीश चंद्र एंड ब्रदर्स से आपने 1615 रुपए का माल खरीदा। अभी बस इतने दो ही व्यवहार थे, दो व्यवहार उनकी टोटल कर लोगे तो योग हो जाएगा 750 और 1615 अर्थात 2365 रुपया। तो इस प्रकार से ये दिलीप की क्रय बही हो गई है सेकंड प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्रय बही से संबंधित प्रश्न। तो आपको पूरा ध्यान देना है कि क्रय बही बनाते समय नगद क्रय का उल्लेख अगर प्रश्न में दिया है तो वह व्यवहार क्रय बही में शामिल नहीं होगा। साथ ही में संपत्तियों के क्रय से संबंधित कोई सूचना है तो भी वह क्रय बही में शामिल नहीं होगी। इस बात पर पूरा ध्यान देना है। तो ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, दोनों भी अच्छी तरह से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस